बाल कान्हा कंस का सारा माखन लेकर भाग गए। यशोमती मैया के नंद लाला श्री कृष्ण लीला। गोकुल की सुबह हमेशा की तरह शांत और मधुर थी। यमुना की लहरें धीमे धीमे किनारों से टकरा रही थीं, गायों की घंटियां मधुर संगीत बिखेर रही थीं और वृंदावन की गलियों में गोपियां मटकी में माखन सजाकर बाजार जाने की तैयारी कर रही थीं। लेकिन आज गोकुल की हवा में कुछ शरारत घुली थी, क्योंकि नंद भवन में जाग चुके थे बाल कान्हा। छोटी सी आंखें, माथे पर चंदन का तिलक, होठों पर माखन की हल्की मुस्कान, मानो स्वयं आनंद का स्वरूप पृथ्वी पर उतर आया हो। यशोदा मैया ने उन्हें गोद में उठाया और प्यार से कहा, कान्हा, आज माखन नहीं खाना, आज तुम्हें पूजा में बैठना है। कान्हा ने भोली सी शक्ल बनाकर सिर हिला दिया, पर आंखों में वही पुरानी चंचल चमक थी। जैसे ही यशोदा मैया पूजा में व्यस्त हुईं, कान्हा धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर निकल आए। इधर मथुरा में कंस के महल में हलचल मची थी। कंस को आकाशवाणी का भय अब भी सताता था। उसे लगा कि देवकी का पुत्र कहीं न कहीं जीवित है और वही उसका अंत करेगा। डर के कारण कंस ने अपनी सारी शक्ति और संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए विशेष भंडार बनवाया, जिसमें शुद्ध माखन, दूध और मिश्री भरी हजारों मटकियां रखी गईं। कंस सोचता था, जिस बालक के कारण मेरी मृत्यु लिखी है, मैं उसके लिए कुछ भी पवित्र नहीं छोड़ूंगा। पर कंस यह नहीं जानता था कि जिसे रोकने चला है वही उसके घर आ चुका है। रात के अंधेरे में गोकुल से एक छोटी सी परछाई यमुना पार कर मथुरा की ओर बढ़ी। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये था नंदलाला। मथुरा के प्रहरी गहरी नींद में थे। चंद्रमा ने जैसे रास्ता स्वयं खोल दिया। कान्हा महल के भीतर पहुंचे। जहां जहां उनके चरण पड़े, कमल खिल उठे। कंस के भंडार में सैकड़ों मटकियां सजी थीं। कान्हा की आंखें चमक उठीं। अरे, इतना सारा माखन, अकेले खाने में तो देर लग जाएगी। उन्होंने मटकी फोड़ी, माखन निकाला, थोड़ा खाया। फिर एक विचार आया, यह माखन केवल मेरा नहीं, यह मेरे गोकुल का है। उन्होंने अपने वस्त्र में माखन बांधा, कुछ सिर पर रखा, कुछ हाथों में लिया और नन्हे कदमों से बाहर निकल पड़े। लेकिन तभी कंस के रक्षक जाग गए। कौन है वहां? कान्हा मुस्कुराए और दौड़ पड़े। पूरी मथुरा की गलियों में एक बालक माखन की पोटली लिए भाग रहा था और पीछे पीछे सैनिक हाँफ रहे थे। पर वे किसे पकड़ते? जिसके पीछे स्वयं काल भी दौड़ता है, उसे कोई कैसे बांध सकता है? यमुना के तट पर पहुंचते ही नदी ने रास्ता दिया। कान्हा जल पर कमल की तरह चलते हुए पार निकल गए। सुबह गोकुल में कोहराम मच गया। गोपियां अपनी अपनी मटकी ढूंढ रही थीं। अरे, हमारे घर के माखन में तो मथुरा की खुशबू आ रही है। तभी नंद भवन में कान्हा प्रकट हुए, माखन से लिपटे, चेहरे पर निश्चल हंसी। यशोदा मैया ने आंखें तरेर कर पूछा, कान्हा, ये माखन कहां से लाए? कान्हा ने मासूमियत से कहा, मैया, कंस के घर बहुत माखन था। मैंने सोचा गोकुल के बच्चे भूखे क्यों रहें। पूरे नंद भवन में हंसी गूंज उठी। नंद बाबा बोले, आज हमारे कान्हा ने केवल माखन नहीं लाया, कंस के अभिमान को भी चुरा लाए हैं। उधर मथुरा में कंस क्रोध से कांप रहा था। जिस बालक के कारण मेरा भंडार खाली हुआ है, वही मेरा अंत करेगा। और आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, क्योंकि लीला आरंभ हो चुकी थी। यशोदा मैया ने कान्हा को गोद में लेकर प्यार से कहा, तू माखन चोर नहीं, तू तो भक्तों के दुख हरने वाला है। कान्हा ने माखन से भरे हाथों से मैया का चेहरा छुआ और गोकुल में प्रेम, भक्ति और आनंद की वर्षा होने लगी। यही है यशोमती मैया के नंदलाला की दिव्य लीला।